जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश, जज्बा, जुनून चाहिए। नौकरी के लिए कृपया मत। नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायकी करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा। जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है 14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेना के अध्यक्षों ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की और अब तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि यह सेना में भर्ती करने का नया मॉडल है। जब से यह स्कीम की अनाउंसमेंट हुई है तभी से पूरे देश में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां जलाई गई हैं, ट्रेनें रोकी गई हैं और सोशल मीडिया में भी सब लोग अपने व्यूज रख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भी अग्निपथ स्कीम पे अपनी राय रख रहे हैं। पहला पॉइंट जो हमको समझना होगा कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी अग्निपथ स्कीम को लाने की। अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद से अचानक पेंशन के लिए डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी, जिसमें आप कभी भी रिटायर हो आपकी पेंशन आपके रैंक के लिए सेम रहेगी। इसका नतीजा यह रहा कि डिफेंस का आधे से ज़्यादा बजट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की जगह रिटायर्ड सोल्जर्स को पेंशन देने में जाने लग गया। हम लोग रिटायर्ड सोल्जर्स को पेंशन देने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, पर हाँ, डिफेंस बजट पे इसका काफ़ी असर पड़ा। तो अब इंडियन आर्मी चाहती है कि वो अपना पेंशन पे बजट कम करे और आर्मी को मॉडर्नाइज करने पे ध्यान दे। आर्मी चीफ ने बोला है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से ओवरऑल एवरेज एज कम करने का भी टारगेट है। अभी हमारे आर्मी सोल्जर्स की एवरेज एज 32 इयर्स है, जिसे कुछ सालों में अग्निवीर स्कीम से 26 इयर्स तक करने के प्लान्स हैं। अग्निवीर स्कीम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस स्कीम के अंडर 46,000 यंगस्टर्स जिनकी एज 17.5 से 23 इयर्स के बीच रहेगी, उनको डिफेंस के तीनों ब्रांचेस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में भर्ती किया जाएगा। ये अग्निवीर सेना में 4 साल तक रहेंगे, जिसमें 6 मंथ्स इनकी ट्रेनिंग होगी। एक अग्निवीर को फर्स्ट ईयर में 30,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी और हर साल इसको 10% से बढ़ाया जाएगा। मतलब दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल में 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 30% सैलरी सेवा निधि प्रोग्राम में जाएगी और 4 साल कंप्लीट करने पे 11.77 लाख मिलेंगे और आर्मी के बाकी नॉर्मल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। 4 साल कंप्लीट होने के बाद 25% सोल्जर्स को आर्मी में परमानेंट कर दिया जाएगा एंड बाकी सभी को रिटायरमेंट मिल जाएगी। आर्मी इस स्कीम के थ्रू अपने पेंशन का खर्चा कम करना चाह रही है, जिसको वो लेटेस्ट हथियार एंड इक्विपमेंट्स खरीदने में लगा सके। अग्निवीर स्कीम से आर्मी को पावरफुल बनाया जाएगा और जवानों को अच्छी सैलरी, इंश्योरेंस, 12 लाख का लमसम अमाउंट भी मिलेगा। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है इस स्कीम में, तो आखिर इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज और पैसे दे के धरने करने वाले के अलावा जो लॉजिकल बातें हैं इस स्कीम के अगेंस्ट, उन पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। पहली बात, अगर आर्मी को 4 साल के बाद पेंशन देने के लिए बजट की ही दिक्कत है, तो ये लोग MP, MLA इसकी पेंशन क्यों नहीं कम कर देते? इन लोग के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। दूसरी बात, एक आर्मी का जवान ही है जो लास्ट में हर सिचुएशन में जाके देश को बचाता है। मिनिस्टर लोग तो नहीं जाते बॉर्डर पे गोली खाने के लिए। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में अपनी जान की फिक्र किए बिना आर्मी का जवान जाता है। तो क्या सिर्फ 4 साल की टेम्परेरी नौकरी के लिए कोई अपनी जान देना चाहेगा? इसका जवाब तो आप लोग ही मुझसे बेटर बता सकते हैं। अगला बड़ा सवाल बनता है कि आखिर गवर्नमेंट का प्लान क्या है? रिटायरमेंट के बाद ये जवान क्या करेंगे अपनी लाइफ में? तो पहला लॉजिक है कि आर्मी सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ना ही नहीं सिखाती है, वो एक सोल्जर में बहुत सी क्वालिटीज़ डेवलप करवाती है जिसकी नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जॉब्स में अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन अनाउंस किया है और आर्मी की ट्रेनिंग के बाद सोल्जर के पास 12 लाख का कैपिटल रहेगा, जिससे वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और उसको ज़रूरत पड़ने पर लोन भी दिया जा सकता है। हम लोग ने अग्निपथ स्कीम के पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं।
अब आप लोग खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट की इस स्कीम से सोल्जर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बाकी टॉपिक्स पे सीधा सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।